बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बच्चे की अडॉप्शन। कुछ लोग जो कि बे औलाद होते हैं या कई लोगों की औलाद भी होती है लेकिन उनकी औलाद नरीना नहीं होती, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें। तो अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो एक नेकी का काम है। बच्चे की परवरिश करना एक सवाब भी है। अडॉप्ट कोई शख्स भी कर सकता है, किसी का बच्चा भी अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो आप उसको अपनी वल्दियत नहीं दे सकते, जो कि हमारे माशरे में आमतौर पर लोग अपनी वल्दियत दे देते हैं। ये मना है। बच्चा जब भी अडॉप्ट किया जाए तो बच्चे के ज़हन में शुरू से यही बैठा देना चाहिए कि तुम्हारा असल बाप फलां है या तुम्हारा असल बाप फलां था, और जो अजीज़ो कारिब हो, मोहल्लेदार हों, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये इसके असल वालिदैन नहीं हैं। जो भी बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं वो आपकी विरासत में हिस्सेदार नहीं होता। ये बात आप ज़हन में रख लें कि अडॉप्शन वाला बच्चा विरासत में हिस्सेदार नहीं हो सकता। विरासत में सिर्फ वही बच्चे हिस्सेदार हो सकते हैं जो कि आपकी अपनी सगी औलाद हों। लेकिन इस हद तक इस पर पाबंदी नहीं है कि आप उस बच्चे के नाम कोई जायदाद करवा दें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके मरने के बाद तो वो विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने उस बच्चे को पाला होता है तो लाजमी बात है आपको उस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो आप अपनी ज़िंदगी में एज ए गिफ्ट उस बच्चे को कोई जायदाद दे सकते हैं, इसमें कोई ममानित नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे बच्चे को कोई जायदाद वसीयत करें या गिफ्ट करें तो आप उसको तहरीर लाजमी कर लें और उसमें गवाहान भी लाजमी रखें, और कोशिश करें कि गवाहान में आपकी अपनी सगी औलाद हो, ताकि कल को उस बच्चे को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बच्चा है अडॉप्ट करते हुए अगर आप महरम गैर महरम के रिश्ते को मद्देनज़र रखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं जो कि मेल चाइल्ड है, तो आप कोशिश करें कि उस बच्चे का और जो औरत उसको अडॉप्ट कर रही है उन दोनों का आपस में महरम का रिश्ता हो, क्योंकि कल उस बच्चे ने बड़ा भी तो होना है, इसलिए महरम का रिश्ता होना बेस्ट है। इस तरह अगर आप कोई बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं तो जो शख्स वो बच्चे अडॉप्ट कर रहा है उस बंदे का उस बच्चे का आपस में अगर महरम का रिश्ता हो तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इस्लाम के नुक्ता नज़र से ये बड़ा अच्छा है कि आप महरम और गैर महरम को मद्देनज़र रखते हुए बच्चा अडॉप्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर बच्ची है तो वो अगर जो बंदा उसको अडॉप्ट कर रहा है उसकी भतीजी है, उसकी भांजी है, इस तरह का कोई रिश्ता है तो वो अडॉप्ट करने कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर कोई बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है तो जो औरत उसको अडॉप्ट कर रही है उसका वो भांजा है, उसका वो भतीजा है, या इस तरह का कोई और रिश्ता है जो कि महरम के ज़िम्मे में आता है, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी एहतियात वाली हैं, अगर इन पर अमल किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। अडॉप्ट करते हुए आप एक और चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जब भी आप किसी का बच्चा अडॉप्ट करें तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, कोई स्टाम्प तहरीर कर लें, ताकि कल को जो उसके वालिदैन हैं वो आपको ब्लैकमेल ना करें। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि उसके वालिदैन गरीब होते हैं, वो बच्चा आपको दे देते हैं, वो बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं। जो बच्चा आप अडॉप्ट करें तो उससे रिलेटेड आप एक अडॉप्शन डीड तैयार कर लें। अगर उस बच्चे को आपने बाहर लेके जाना है तो एक गार्डियन सर्टिफिकेट आप अदालत से बनवा लें। अदालत से गार्डियन सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आप अदालत से परमिशन ले लें कि इस बच्चे को मैं बाहर अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, तो अदालत आपको इन रिटर्न परमिशन भी दे देगी। जब आप गार्डियन सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो आपके हक में जब गार्डियन सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसके बाद नादरा से कार्ड भी बनवा सकते हैं। कार्ड बनवाने के बाद बच्चे का जो कार्ड बनेगा उसके ऊपर एज ए गार्डियन आपका नाम दर्ज होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।